हेलो गाइस, लाइट ऑन कर रही हूँ मैं और मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरा स्टूडियो है, ये मेरा स्टूडियो है और यहाँ पे मैं वीडियो बनाती हूँ और शॉर्ट वीडियो बिना स्टैंड के। फ़िलहाल मैंने स्टैंड अभी नहीं लिया है, तो बिना स्टैंड के वीडियो बनाती हूँ अपनी टेम्परेरी, अभी तो काम चलाओ। और ये मैं यहाँ पर कपड़ा डाल लेती हूँ, लाइट तेज़ लाइट के लिए मैं यहाँ पे बल्ब लगा लेती हूँ एक। और ये बल्ब भी ऐसा है कि आप देख करके हंसोगे, ये टूटा हुआ बल्ब है, इसका होल्डर टूटा हुआ है और ये टूटा हुआ ऐसे ही जल रहा है। और ये पहले जब ये जॉइंट था, अब मैं इसे अभी जॉइंट करूँ तो ये जल नहीं पाएगा इसमें, और टूटने के बाद ये आराम से जल रहा है, बुझता ही नहीं है अब, और पहले ये जलता नहीं था। तो मुझे और पहले से ज़्यादा सुविधा हो गई इसके टूटने से। तो ये मेरा स्टूडियो है, मैं यहाँ पे कम रोशनी के लिए लाइट, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो इस कपड़े को हटा देती हूँ और नहीं तो मैं फिर ये कपड़ा लगा रहने देती हूँ, और कम रोशनी के लिए एक ये दूसरा बल्ब बंद कर देती हूँ। इतनी रोशनी रहती है मेरे घर में, बस इस कमरे के अंदर इतनी रोशनी रखती हूँ। और जब मुझे वीडियो बनानी होती है तो दोनों बल्ब भी जला लेती हूँ और एक भी जला लेती हूँ। तो ये दिखाया मैंने आपको अपना स्टूडियो। ये मेरा रूम है जहाँ पे मैं बैठ कर अपनी वीडियो सारी बनाती हूँ, अब आप लोगों से अपनी बातें शेयर करती हूँ सारी फ्रेंड्स। और ये छोटा सा घर है, मैं ये तो नहीं कहती कि मेरा घर है, लेकिन हमारा घर ज़रूर है। और फ्रेंड्स, इसके बारे में अभी मैं थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगी। मैं पूरे घर का पोर्शन दिखा रही हूँ आपको, गौर से देखिएगा। ये छोटा सा टेम्परेरी हमारा घर है, छोटा सा टूटा फूटा। ये बेड पड़ा है, ये हमारे गद्दे पड़े हैं बेड पर। टीवी रखा है, लेकिन टीवी हमारा चलता नहीं है, ये पुराना मॉडल हो गया है, आजकल ऐसे टीवी चलते नहीं है। तो गाइस, मैं थोड़ा अपना स्टॉल हो, बहुत ठंड है, मैं ऊपर को लेकर जाऊँगी, अभी ऊपर का भी दिखाना मुझे। ये एक रूम है जिसमें मैं सो जाती हूँ, कोई मेहमान वगैरह आते हैं, ज़्यादा जगह नहीं होती है सोने के लिए, तो मैं इसमें ही सोती हूँ। ये बात इसको क्या इसको भी दिखाना पड़ेगा, चाबी से खोल लेती हूँ पहले। मैं इसका लॉक खोल के दिखाऊंगी। किचन को बंद कर दी, बंद कर दी क्या? कहाँ जा रही हो? जाना कहाँ? जाना कहाँ है? दाल तो पंखा लगा खाली। अच्छा, अब कहाँ जाना? दूध की थैली ले आओ। कब आएगी? नहीं है, मैंने पी ली। तो कौन है? एक फुट तो था। मैं इस रूम में मैंने सोने की सुविधा कर रखी, छोटा सा रूम है, इसमें जगह नहीं है ज़्यादा। ये सब पूरा कबाड़ा करकट रखा है, अभी मैंने सफाई नहीं की यहाँ पे, दिखाने लायक तो नहीं हो रहा है, लेकिन दिखाई देती हूँ मैं। ये मेरा गद्दा रहा, मैं इस पर सो जाती हूँ। और उधर भी मुझे बेड पर बिछाना है, एक हमारा तख्त पड़ा है यहाँ पे छोटा सा, उस पर मैं गद्दा बिछा दूँगी। और यहाँ पे भी आने जाने वाला कोई सो सकता है साथ में, लेकिन मैं अपने पास किसी को सुलाती नहीं हूँ, मेरी सिस्टर वगैरह सो जाती हैं। तो ये भी कबाड़ खाना ऐसे कचरा रखा है, मैंने सफाई नहीं की है। ये छोटा सा रूम है, लाइट बंद करके यहाँ से लॉक लगा दूँगी, क्योंकि मैं इसमें रात को ही इसकी ज़रूरत पड़ती है, मुझे दिन में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा सामान ज़्यादा रखा है ना यहाँ पे फैला हुआ। अब ये रही हमारी किचन, किचन दिखाते हैं आपको। ताला लगा देती हूँ, लगा देती हूँ ताला। ये हमारी किचन तो आपने देखी होगी, मैं किचन में बैठ के भी वीडियो बनाती हूँ। उस दिन मेरी वीडियो जो जिस पर ज़्यादा व्यूज़ आए थे, तो यहीं पे बैठ के बनाई थी मैंने, खाना बनाते हुए, आपने देखी होगी। ये मेरी छोटी सी किचन है, टेम्परेरी किचन हमारी छोटी सी। ये गैस रखी है नीचे, हमने नीचे रख रखी है, स्लिप है यहाँ पे पड़े हुए, तो यहाँ पे हमने सामान रख दिया। चूहे आते हैं ना, तो नीचे सामान चूहे ही ख़राब कर देते हैं, तो अभी अलमारियाँ सही से बनी नहीं, पुराने मॉडल की है। तो ये रहा हमारा छोटा सा किचन। अब ये रहा हमारा घर, ये आंगन है। अभी मैंने सफाई की है, झाड़ू लगाई है, तो बहुत सफाई हो रही है, इसलिए मेरा मन हुआ कि मैं आज वीडियोज़ बना लूँ, अपने ब्लॉग बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जीना है ऊपर जाने का। मेरे ऊपर छोटे मोटे पेड़ पौधे लगे हैं, बालकनी है, और ये रहा दरवाज़ा। तू कहाँ से आ गई? मुझे पाक आ रही है। एक रूम ये रहा, पड़ा है। ये रहा बाहर का दरवाजा, अब जा रहे ऊपर। ये हमारी तुलसी माता है, बहुत सुंदर हो रही है इस वक्त। ये क्या कर रखा है? हटाओ इसे, हाँ हटाओ। ये क्या कर रहे हैं? अंदर को रखो, अंदर यहाँ गिर जाएगा, अंदर रख, जल्दी रखो, अंदर को ऊपर उठा लो, इसे ऊपर उठा, बाहर यहाँ मत रखना, निकलने को जगह नहीं है, उठाई नहीं, यहाँ नहीं रखोगे, कोई गिर जाएगा, जो भी आएगा गिर जाएगा।
रुद्रांश के दो कार्ड गायब हैं। इन शैतानों बच्चों के साथ खेल खेल के शैतान बन गया और उसमें कट्टी है। और इन बच्चों को तो हाथ पैर बांध के ना नहीं लगनी चाहिए। छोड़ देख लग गई। किससे लगनी चाहिए? मत उठा हटाओ इसके बाद दो करवाते रहे। बालक क्या हो रहा है? अभी डंडा लेकर आई हूँ। चल तू भी चल अपने घर चल। मेरा दिमाग को चढ़ा देते हैं। ये रहा ऊपर का पोर्शन। एक बार मैंने शीशे में वीडियो बनाई थी इसमें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आती नहीं हूँ। ये हमारे पड़ोस का गलियाँ है, बस इतना ही दिखाऊंगी मैं यहाँ पे। मुझे अपनी छत का इतना अच्छा नज़ारा लगता था, लेकिन अब भैया यहाँ बहुत बुरा लगता है, आने का मन नहीं होता। एक तो यहाँ पे हमारी छत पर पूरे दिन पानी भरा रहता है, टैंक का पानी गिर जाता है। यहाँ बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। अन्नू गया नहीं है, सो यार। चलो यार, यहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पर। अब मुझे चाय बनानी है जाकर। ये पेड़ पौधे लग रहे हैं, पेड़ पौधे मेरे कितने खूबसूरत हो रहे हैं। बेचारे सूख गए। पानी है, पानी है। इसका ले जाऊँ, मेरा इसका सूख गया है और ये भी सूख गया है, शायद गद्दे पे चढ़ा दूँगी। सही है। अब हमारा कोई कपड़ा नहीं बचा है यहाँ पर। ये मेरी तुलसा जी हैं, इतनी हसीन। मैं यहाँ पे शाम को पूजा कर लेती हूँ तुलसी माता में बैठ करके। मुझे बिना तुलसी के तो घर ही अच्छा नहीं लगता, मेरा मन ही नहीं लगता। इसी बात है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाया अपने घर का हाल और पूरा लोकेशन दिखाया है। ये घर का बैकग्राउंड है, ऊपर खाबड़ी ज़्यादा है। वीडियो में लगता है बहुत लंबा चौड़ा मकान है, खुला। लेकिन इसका फर्श भी टूट रहा है, अभी कोई मार्बल नहीं है, ऐसे ही कच्चा है बस। तो टेम्परेरी घर है ये, और इसके बारे में मैं आपको सब डिटेल्स में बताऊंगी वीडियो में फ्रेंड्स। अब मेरी लाइट बंद हो रही है और ये वाली ऑन हो रही है, अभी क्लियर दिख रहा है। अब कैसी लग रही हूँ मैं बताइए यार। बच्चों की बहुत शोर आती है हमारे घर में, बच्चे बहुत शोर करते हैं। अब मैं बच्चों को पिटाई करके आती हूँ थोड़ा सा। सो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग में आपको ये होम कैसा लगा? छोटा सा घर है लेकिन मेरा नहीं है। मेरा तो ड्रीम बहुत बड़ा है। मेरा ड्रीम होम तो बहुत ही बड़ा होना चाहिए, और छोटे मोटे घर से मेरा काम नहीं चलने वाला है। मेरा खुद का ऐसा नहीं है मैं किसी के ऊपर आश्रित हूँ, किसी और के लिए सोच रही हूँ कि जी। ऐसा होता है अक्सर महिलाओं का, कहीं कुछ नहीं होता है। और यही बात मैं आपको हकीकत बताना चाहती हूँ कि अगर ससुराल में पति साथ नहीं देता है, उसका तो सब कुछ है, वजूद है, उसका ज़मीर है, अस्तित्व है उसका। क्योंकि जब घर का वारिस होता है ना, तो आज तक हमने कहीं सुना नहीं है या ऐसा कानून बना नहीं है कि लड़की घर की वारिस हो जाए। बेटे को ही वारिस समझते हैं, बेटियां क्यों नहीं हो सकती? खैर, जो जहाँ बेटा है और बेटियां नहीं हैं, वहाँ जहाँ बेटियां हैं और बेटा नहीं है, वहाँ तो वारिस हैं, वहाँ कानून है आज भी। लेकिन जहाँ बेटियां हैं और बेटे भी हैं, तो वहाँ दोनों का कानून बनता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, कुछ बेटियां जो हैं अपना अधिकार जताने के लिए बेटों का अधिकार खत्म कर देती हैं, या होता ऐसा है कि बहू को एक बेदखल कर दिया जाता है। अब बहू बेदखल हो जाती है घर से, मान लीजिए उसका पति कर देता है, खासतौर से प्रॉपर्टी की वजह से। ऐसा नहीं है, वो तो एक बहाने होते हैं कि चरित्र पर उंगली उठाई और घर वाले विवाद हो जाते हैं, खाने पीने पर ताने कसते हैं, या किसी भी चीज़ में ताने कसना, शिकायतें निकालनी, कमियां निकालनी बहू में, तो ये बहाने होते हैं। हमने ऐसे ऐसे घर देखे हैं, परिवार देखे हैं, जहाँ बहुओं से कुछ नहीं आता और वो उनको सब कुछ सिखा देते हैं। कोई भी बेटी है अपने तौर तरीके मैके के सीख के आती है, तो दूसरे के घर में वो अपना तरीका ही जानती है, तो वो वही काम करेगी उल्टे सीधे। भाई अपने रूप में डालो, जो तुम्हें अच्छा लगता है या तुम्हें जिस तरह से उसको चाहिए, तो अपने रूप में ढाल सकते हो। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जी कि वो सांस भी ले तो हमारी मर्जी से ले,
अपने रूप में ढालने का मतलब ये नहीं हो गया कि तुम उस पर हर तरह से अपनी मर्जी थोपोगे, ऐसा भी नहीं है। अगर पति साथ नहीं देता है, उसे घर से बेदखल कर दिया जाता है, तो वो ससुराल उसकी नहीं। बात बात पे गरीब बेटी को ताने कसे जाते हैं। अगर उसको दहेज नहीं मिलता है तो कहते हैं कि तेरे बाप का यहाँ पे क्या है। ये चीज़ लड़की आजकल के ज़माने में बर्दाश्त नहीं कर सकती है, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो शिक्षित हो, नहीं बर्दाश्त करेगी। क्योंकि बाप ने, अगर बाप ही होता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती कहने वाली। और फिर करने वाले अंधे तो है नहीं, सब कुछ देखभाल के करते हैं ना। तो फिर जब तुम किसी गरीब की बेटी को सर माथे से ले ही लेते हो तो फिर ताने कसने वाली है, बाद में ये ऐसी बातें कहाँ से आ जाती हैं निकल करके। अब जब बेटी का कहीं है ही नहीं ससुराल में, उसके पति का है। अब पति कहता है कि भाई मैं तो तेरा हूँ, लेकिन जब मैं तेरा हूँ तो सब कुछ जो है वो तेरा नहीं है। मेरे घर पे तेरा अधिकार नहीं है, सिर्फ मेरी काया पे, मेरे आप पे है बस तेरा अधिकार, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जब पति का सब कुछ है और पत्नी की जिम्मेवारी है उसके घर परिवार को देखना, उसके माता पिता को देखना, सब उस पर जिम्मेवारी थोप दी जाती है, तो उसका घर क्यों उसका नहीं है, उसको घर क्यों नहीं सौंपा जाता है। आजकल की दुनिया देखो चला। चलो ठीक है, वो प्रॉपर्टी को लेकर कहीं जाने वाली तो है नहीं, ना बेच कर भाग सकती है, ना उसे छाती पर लेकर जा सकती है कहीं। लेकिन उन लोगों को बहन को कोई खत्म नहीं कर सकता है। और जब पति का ही सब कुछ होते हुए उस बहू का कोई अधिकार उस घर में नहीं रहा, और खुद पति ही उस चीज़ को ताने मारता है कि तेरे बाप का यहाँ कुछ नहीं है, तो बेटी को ये चीज़ खलने लगती है बहू को कि भाई मेरे पति का होते हुए मेरा कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ये भी घर मेरा नहीं है। इस चीज़ का एहसास कौन कराता है? ससुराल वाले ही कराते हैं ना, क्योंकि वो एक की सुने, दो की सुने, वो सबकी सुनती है। इस बात को अगर पति ना कहे और सारा परिवार कहे तो उसे बुरा नहीं लगेगा, और वो सारा परिवार कह रहा है उसके बाद पति खुद कह रहा है, तो उसको ये ऐसा गड़ जाती है, तलवार की धार की तरह गड़ जाती है दिल में जाके, मतलब लिख जाती है उसके लकीर। कहते हैं ना कि जख्म जो होता है वो भर जाता है, लेकिन बात का घाव कभी नहीं भरता है। तो होता क्या है, जब उसको ये चीज़ का एहसास हो जाता है कि उसका कहीं है ही नहीं ससुराल में, फिर वो मायके भेज दी जाती है, उसको प्रताड़ित कर दिया जाता है इस कदर कि वो मजबूर हो जाती है। फिर वो जाएगी कहाँ? फिर वो मैके ही तो जाएगी। अब वो मैके चली जाएगी, वहाँ जा करके अगर उसके भाई हैं, भाभियाँ हैं, घर गृहस्थी है, उसकी पूरी फैमिली है, क्योंकि अगर उस घर में भाई ना हो, भाभी ना हो, तो एक बार को माँ बाप एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन मैंने ऐसे बहुत ही कम घर देखे हैं जहाँ माँ बाप भी लड़की को शादी के बाद बोझ समझने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत प्यारी होती है और उन्हें अपनी इज्जत बड़ी लगती है उस वक्त। अब बताइए, ऐसे में बहू एक ससुराल से ठुकराई हुई मैके में चली जाती है। मैके में उसके भैया हैं, भाभी हैं, सब ताने कसते हैं उसको और कहते हैं कि अपने घर क्यों नहीं जाती है। भतीजे हैं, सब ताने कसते हैं, अपने घर क्यों नहीं जाती है, ये यहाँ क्यों पड़ी है, जब उसका घर है, अपना आदमी है, तो क्यों नहीं जाती है। अब वो कैसे जाहिर कराए या कैसे कहे कि कैसे विश्वास दिलाए कि जब उसका पति ही उसका नहीं है, उसका परिवार में कोई उसको नहीं समझने वाला, और खाली लालची लोग हैं वो इज्जत को नहीं देख रहे, वो रिश्ते नातों को नहीं देख रहे, रिश्ता नाता उन्हें फीका लग रहा है पैसे के सामने, तो वो उस घर में कैसे जाके दाखिल हो जाए लालची लोगों के बीच में। तो वो मजबूर हो जाती है सुनने के लिए, सुन लेती है वो उनकी। जब सुन लेती है तो मैके में जाके पड़ जाती है, मैके में भी सुनती रहती है। अब हम कह रहे हैं अपने घर को हमने दिखाया, क्यों दिखाया? हम दिखा तो रहे हैं कि ये हमारा घर है, लेकिन ये मेरा घर नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि ये मेरा घर नहीं है। अगर मेरा घर होता तो ऐसी नौबत ही ना आती। अब मैं क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं अपने दम पर अगर बनाऊँ तो मेरा अपना खुद का घर हो, वरना कोई घर ना हो, ना मायका हो ना ससुराल हो। यहाँ तक की बातें मैंने सोच ली हैं, विचार कर लिया है कि मैंने ही क्या, आजकल जाने कितनी स्त्रियाँ ऐसी हैं, ठुकराई हुई बेटियाँ हैं, ससुरालों से प्रताड़ित, मायके वालों से, जो लोग समझ नहीं पाते, अपना खून भी नहीं समझ पाता, अपने सगे नहीं समझ पाते उस बेटी को, तो वो ऐसे में कहाँ जाएगी, तो जीवन कहाँ काटेगी उसका, तो कहीं उसका अपना घर है नहीं। तो चाहे वो एक कोठरी सी हो, एक कमरे की जगह ही हो, छोटी सी जगह हो, उसका खुद का घर हो, खुद का आशियाना हो। अगर पढ़ी लिखी लड़की है तो उसका जीना दुश्वार है,
अनपढ़ तो एक बार को उसे लोग सोचेंगे कि भाई मजबूर है ये, इसके बस का कुछ नहीं है, ये इसे तो हमें ही निभाना है। लेकिन अगर पढ़ी लिखी है और उसके बाद भी घर बैठी है ना, तो उसको दुनिया जमाना सब कहने वाले हैं। इसलिए लड़की को अपनी शिक्षित करो, पढ़ाओ लिखाओ और इस काबिल बनाओ ताकि वो अपने दम पर इस काबिल